बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 11th क्लास का मैथमेटिक्स जो नया एडिशन आया है, जो इस साल बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, उसका यूनिट नंबर 6 जिसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज़, उसकी एक्सरसाइज 6.7 पर हम पहुंच चुके हैं। आज हमारी कोशिश होगी कि एक्सरसाइज 6.7 को ख़त्म कर दिया जाए। अब एक्सरसाइज 6.7 डिस्कस करने से पहले एक डेफिनेशन है और फिर एक प्रूफ है जिसके बारे में जानना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको ये दो डेफिनेशन और प्रूफ आता होगा तो एक्सरसाइज 6.7 विल बिकम सो सिंपल, सो इजी फॉर यू। सबसे पहले हम देखते हैं कि ज्योमेट्रिक सीरीज़ क्या होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, कोई भी सीक्वेंस आपके पास हो, मसलन फ़र्ज़ किया कि 1, 3, 9 एंड सो ऑन, ये अगर आपके पास एक सीक्वेंस है तो सीक्वेंस की टर्म्स को जब जमा कर देते हैं तो वो बन जाती है सीरीज़। ठीक है, सिर्फ ये जो कॉमा है, कॉमे को ख़त्म करना है, दरमियान में प्लस लगाएंगे तो जो सीक्वेंस होगा वो सीरीज़ की शक्ल इख्तियार कर लेगा। तो इसी तरह जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होगा, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस को की टर्म्स के दरमियान अगर आप एडिशन का साइन लगा देंगे, हर टर्म के दरमियान, हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के दरमियान एडिशन लगाते जाएंगे, यानी सीक्वेंस की सारी टर्म्स को अगर आप ऐड कर देते हैं तो जो चीज़ आपको हासिल होगी उसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज़। सम ऑफ द टर्म्स ऑफ ए ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की टर्म्स का सम जो है दैट इज़ कॉल्ड एज ज्योमेट्रिक सीरीज़। इसकी एग्जांपल मैंने यूँ दी है कि अगर A1 मेरे पास फर्स्ट टर्म है एंड R इज़ द कॉमन रेशियो, तो फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होगी इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। ये पहली टर्म, इसको R से मल्टीप्लाई किया, दूसरी टर्म फिर R से मल्टीप्लाई करते जाएं, अगली टर्म आती जाएगी, nth टर्म का फार्मूला आ गया A1 R की पावर n-1। अब मैंने क्या किया कि इन टर्म्स के दरमियान प्लस का साइन लगा दिया। जैसे ही मैंने प्लस का साइन लगाया तो ये सीरीज़ क्या बन गई, ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन गई। ठीक है, अब ये देखें, ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है मेरे पास, दरमियान में सम आ रहा है, इसका मतलब है इन टर्म्स को हम ऐड करेंगे, कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा। तो इसलिए जो अगला हमारा टॉपिक है उसका नाम है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज़। सीरीज़ के स्पेलिंग जो है वो ज़रा सही कर लें, यहाँ पे एस मिस है। ठीक है जी, जो ज्योमेट्रिक सीरीज़ है उसकी एन टर्म्स का सम निकालना है और प्रूफ करना है कि वो इसके बराबर है। एक्चुअली ये दोनों एक ही फार्मूले हैं, थोड़ा सा इनमें फ़र्क है, वो जब मैं प्रूफ कर लूँगा तो फिर मैं एंड पे जाके आपको बताता हूँ कि ये वाला फार्मूला हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, ये वाला कहाँ पे यूज़ करेंगे। मैंने फ़र्ज़ कर लिया है लेट ए इज़ द फर्स्ट टर्म एंड आर इज़ द कॉमन रेशियो। ठीक है, और मैं ये सपोज कर लेता हूँ लेट एस एन डिनोट द sum of n terms of a geometric series, of a geometric series। मैंने फ़र्ज़ कर लिया कि जो ज्योमेट्रिक सीरीज़ है उसकी जो n टर्म्स का सम है, यानी ये जो n टर्म्स ऐड हो रही हैं, इसका नाम मैंने Sn रख दिया। ठीक है, तो देयरफॉर Sn विल बी इक्वल टू, Sn किसके बराबर आ जाएगा, पहली टर्म है आपके पास A1, दूसरी टर्म है A1R, R से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, अगली टर्म आती जाएगी ना A2R², इसी तरह आगे A1 तो कांस्टेंट रहेगा, A1R³ प्लस सो ऑन, चलते जाओ। तो सेकंड लास्ट टर्म आ जाएगी A1R की पावर n-2 और nth टर्म आ जाएगी हमारे पास A1R की पावर n-1। ठीक है, ये मेरे पास सीरीज़ आ गई और उसके सम को मैंने Sn के साथ डिनोट कर दिया। इसका मैं नाम रखना पसंद करूँगा नंबर 1। ठीक है, उसके बाद इसका प्रूफ करने के लिए मैं ऐसा करता हूँ, इसको R के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई R, बोथ साइड्स बाई R के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा R इंटू Sn इज इक्वल टू, इसको R से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा A1R, प्लस इसको R से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा A1R²। फिर इससे जो अगली वाली रकम है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो A1R², इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो A1R³ आ जाएगा।
एंड सो ऑन, चलते जाओ चलते जाओ। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो व्हाट विल हैपन, आइए देखते हैं। इसको जब आप आर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये क्या बन जाएगा फिर, प्लस a1 आर की पावर n-1 प्लस a1 आर की पावर n, राइट। ये मेरे पास आ गई है नंबर 2। अब आगे मैं क्या करने वाला हूं, आगे मैं ऐसा करता हूं, इन दोनों को कर देता हूं सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्टिंग तो करनी आती है ना, सब्ट्रैक्टिंग 1 from 2, 1 from 2, सब्ट्रैक्टिंग 2 from 1 कर लेते हैं जी, 2 from 1, ठीक है ना। लो जी, जब माइनस करेंगे तो ये देखें a1 r के साथ कैंसिल हो जाएगा, a1 r स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, a1 r क्यूब जिससे आगे टर्म आएगी उसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ पहली टर्म बचेगी इसकी और आखिरी टर्म बचेगी इसकी, बाकी सारी कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। अगर आप एक स्टेप और करना चाहें तो कर सकते हैं, Sn माइनस RSn इज इक्वल टू, पहली टर्म है आपके पास a1 प्लस पहली को छोड़ दिया, उसके बाद a1r प्लस a1r स्क्वायर प्लस a1r क्यूब प्लस सो ऑन प्लस a1r की पावर n-2 प्लस a1r की पावर n-1 में से माइनस कर दिया मैंने। किसको माइनस किया, दूसरी वाली को। दूसरी वाली क्या है, a1r प्लस a1r स्क्वायर प्लस a1r क्यूब, सो ऑन, चलते जाओ चलते जाओ। तो आखिर में जाके आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा a1 प्लस a1r की पावर n-1 प्लस a1r की पावर n, राइट। अच्छा जी, अब अगली हरकत क्या करेंगे आप, जाहिर है कि आप इसकी ब्रैकेट्स खोल देंगे। ब्रैकेट्स खोलने से क्या होने वाला है, देखें कि ये सारी जो टर्म्स हैं इनका साइन चेंज होगा। तो यू विल गेट, यहां पे आ जाएगा a1 प्लस a1r प्लस a1r स्क्वायर प्लस a1r क्यूब प्लस सो ऑन। सिर्फ एक टर्म लिख लेते हैं इसकी, a1 r की पावर n-1, ये आ गया माइनस a1r स्क्वायर माइनस a1r क्यूब प्लस सो ऑन माइनस a1r की पावर n-1 माइनस a1rn। अब देखो प्यारे प्यारे बच्चों, ये देखो ज़रा, a1r जो है ये a1r के साथ कैंसिल, a1r स्क्वायर से कैंसिल, a1r क्यूब से कैंसिल, एंड सो ऑन, a1r की पावर n-1 इसके साथ कैंसिल। वो सारे तो कैंसिल हो गए, तो पीछे क्या रह गया, एक पहली टर्म रह गई और एक आखिरी टर्म रह गई। तो देयरफॉर ये किसके बराबर आ गया, Sn माइनस RSn इज इक्वल टू a1 माइनस a1r की पावर n, a1r की पावर n। यहां से Sn कॉमन निकाला, ब्रैकेट में आ गया 1 माइनस r इज इक्वल टू, यहां से a1 कॉमन निकाला, ब्रैकेट में आ गया 1 माइनस r की पावर n, डिवाइड बाई 1 माइनस r इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ये 0 के बराबर होगी तो r किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। अगर r 1 के बराबर हो गया तो ये 0 हो जाएगा, 0 के साथ डिवाइड नहीं कर सकते, वैसे भी कॉमन रेशियो लेस 1 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो Sn किसके बराबर आ गया फिर, Sn इज इक्वल टू a1 इंटू 1 माइनस r की पावर n ओवर 1 माइनस r। लो जी, ये एक फार्मूला आ गया n टर्म्स को ऐड करने का, ठीक है। ये फार्मूला हम तब यूज करेंगे, यहां पे देखिए 1 पहले आ रहा है r बाद में आ रहा है ना, तो इसका मतलब है व्हेन r लेस देन 1 हुआ करेगा।
अगर कॉमन रेशियो लेस देन 1 होगी तो फिर इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ये वाला फार्मूला मैंने प्रूव किया है, ठीक है। अब आप ऐसा करें कि ऊपर से -1 कॉमन ले लें। इसको लिखा जा सकता है a1 माइनस a1 इंटू, माइनस कॉमन लेंगे, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। यही हरकत जब आप नीचे करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। ठीक 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 ठीक। ये माइनस माइनस से कट गया तो Sn किसके बराबर आ गया? पॉजिटिव रकम को पहले लिख लो, नेगेटिव वाली को बाद में। ये माइनस माइनस से कट गया भाई, r-1। और a1 किधर गया? a1 कहाँ गया? अभी ढूंढ लेते हैं। ये देखें, ये आ गया जी a1 इज इक्वल टू Sn। तो ये वाला फार्मूला, अब r पहले आ रहा है तो ये वाला फार्मूला तब यूज किया जाएगा जब कॉमन रेशियो होगी ग्रेटर देन 1, व्हेन r इज ग्रेटर देन 1। दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो कॉमन रेशियो लेस देन 1 होगी या ग्रेटर देन 1 होगी। 1 इसलिए क्योंकि ये r-1 आया ना फार्मूले में। अगर r-2 होता तो फिर 2 के ऊपर कंडीशन आ जाती, 3 होता तो 3 के ऊपर कंडीशन आ जाती। अभी r-1 है तो इसलिए कॉमन रेशियो सारी की सारी r के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर ये 1 से बड़ी होगी तो जवाब पॉजिटिव आएगा, अगर ये 1 से छोटी होगी तो जवाब पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो ये था फार्मूला, बड़ा इंपॉर्टेंट किस्म का। अब आइए इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए एक्सरसाइज 6.7 ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दी गई है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस दिया गया है। इसकी पहली 15 टर्म्स को आपने ऐड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डाटा कंप्लीट करते हैं। इसका तरीकाकार ये होता है कि सबसे पहले तो आप सिलेक्ट करें कि पहली टर्म कौन सी है, दूसरी टर्म कौन सी है, कॉमन रेशियो क्या है। ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करके आपने रखनी है। जो फर्स्ट टर्म होती है दैट इज़ कॉल्ड एज a1। a1 इज़ इक्वल टू 1 के बराबर आ गया। उसके बाद a2 देखें ज़रा किसके बराबर है, क्योंकि a2 हमें पता होगा तो कॉमन रेशियो निकालने में आसानी रहेगी। a2 हमारे पास है 1/3, तो कॉमन रेशियो का फार्मूला क्या है? सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो 1/3 को जब 1 पर डिवाइड करते हैं तो कॉमन रेशियो किसके बराबर आ जाती है? 1/3। उसके बाद फिर हमने सेलेक्ट करना होता है कि ये लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है। ये लेस देन 1 है क्योंकि हमारे पास दो फार्मूले हैं। तो अब चूंकि r लेस देन 1 है तो लेस देन 1 वाला फार्मूला यूज़ होगा। हमारे पास आ गया r आ गया, हमारे पास a1 आ गया। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है हमारे पास? 15 टर्म्स को हमने ऐड करना है, 15 टर्म्स टू बी एडिड। हियर n इज इक्वल टू 15, ठीक है। तो Sn किसके बराबर आ जाएगा फिर? S15। 15 टर्म्स का सम जो है, 15 टर्म्स का सम, ये हमारी मंजिल है, ये रिक्वायरमेंट है। अच्छा, अब फार्मूला देखें। फार्मूले मैंने आपको दो लिखवाए थे, एक लेस देन 1 वाला अगर कॉमन रेशियो लेस देन 1 होगी, और एक ग्रेटर देन 1 वाला। तो अगर लेस देन 1 होगी तो फार्मूला ये था, Sn इज इक्वल टू a1 इंटू 1 माइनस r की पावर n ओवर 1 माइनस r, ठीक है। अगर ये लेस देन 1 होगा तो 1 पहले आएगा और लेस वाली यानी कॉमन रेशियो बाद में आएगी, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देनी। n इज इक्वल टू 15 टर्म्स का सम निकालना है, तो ये बनेगा n की जगह पे आ गया 15, a1 की जगह पे क्या आया? a1 की जगह पे आ गया जस्ट 1, ओनली 1 इंटू 1 माइनस r की जगह पे क्या आएगा? 1/3। तो 1/3 की पावर 15, बड़ी ब्रैकेट ना यूज़ कर लें यहाँ पे क्योंकि छोटी ब्रैकेट अंदर यूज़ हो रही है, ऐसे करके, ओवर 1 माइनस r की जगह पे क्या आएगा? 1/3। तो फार्मूले के अंदर जस्ट हमने क्या किया? वैल्यूज पुट कर दी। अब हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो ये आ गया 1, तो लिखने की ज़रूरत कोई नहीं है। 1 माइनस 1 ओवर 3 की पावर 15 ओवर, इसका एलसीएम लेंगे 3 माइनस 1 ओवर 3। दिस इज़ फर्दर इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे तो 3 की पावर 15 आ जाएगा। 3 की पावर 15 माइनस 1, मैं देख लूँ कि आंसर क्या है, उसके मुताबिक फिर मैं इसकी सेटिंग कर देता हूँ।
अच्छा जी, मैंने पता क्या किया है, मैंने इसका एलसीएम ले लिया। इसका एलसीएम लेंगे 3 की पावर 15 माइनस 1 ओवर 3 की पावर 15 आ जाएगा। 3 माइनस 1 योर आंसर इज़ 2, 2 डिवाइडेड बाई 3। उसके बाद ये देखें, इस पूरी रकम को जो है 3 की पावर 15 माइनस 1 ओवर 3 की पावर 15 को डिवाइड कर रहा है 2/3। तो जब डिवीजन का साइन ख़त्म करेंगे ना, 3 की पावर 15 माइनस 1 ओवर 3 की पावर 15, तो 3 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, यानी 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और 2 3 की पावर 15 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये फिर आ गया 3 इंटू 3 की पावर, यानी ये ऊपर चला गया और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब ये देखें, ये 3 की पावर 1 है और ये 3 की पावर 15, तो ये इसके साथ कैंसिल होकर 3 की पावर 14 आ जाएगा, इंटू ये 2 एज इट इज़ 13 की पावर 15 माइनस 1। अब कैलकुलेटर से जब आप 13 की पावर 15 देखते हैं, माइनस 1 करते हैं, तो ये वाला आंसर आ जाएगा। और उसके बाद 3 की पावर 14, ये वाला आंसर आ जाएगा। फिर ये 2 पर डिवाइड हो रहा है, इसको 2 पर डिवाइड कर दिया, तो ये है आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, थर्ड टर्म ऑफ ए जीपी इज 16। तीसरी टर्म का आंसर 16 के बराबर आता है और छठी टर्म जो है वो -128 के बराबर है। तो बताएं जी फर्स्ट टर्म क्या होगी एंड द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, और पहली 7 टर्म्स को ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा। ज़रा सम वाला फार्मूला तो ज़रा देखें क्या होता है। एस एन इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर एन ओवर 1 माइनस आर। इसका मतलब है कि सम निकालने के लिए हमें फर्स्ट टर्म चाहिए और कॉमन रेशो चाहिए, ठीक है। तो ये जो गिवन डाटा है, हमारी कोशिश होगी कि यहाँ से हम किसी न किसी तरीके से फर्स्ट टर्म हासिल कर लें। उसने कहा भी है कि फर्स्ट टर्म मालूम करें और कॉमन रेशो मालूम करें। अगर ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं ना, तो फिर 7 टर्मों का सम भी क्या, हमें वो 100 टर्म्स का सम कहेगा तो भी निकाल लेंगे, 1000 टर्म्स का सम कहेगा तो भी निकाल लेंगे। तो आइए सोल्यूशन का आगाज़ करते हैं। गिवन थर्ड टर्म ऑफ जीपी, थर्ड टर्म ऑफ जीपी इज़ क्या है 16, यानी A3 किसके बराबर आ गया, 16 के बराबर आ गया। आप जानते हैं जनरल टर्म का फार्मूला क्या है। जनरल टर्म को हम डिनोट करते हैं AN इज इक्वल टू A1 R की पावर n-1, ठीक है। अगर n होगा तो R की पावर n-1, अगर A3 होगा तो R की पावर, ये A3 किसके बराबर आएगा, A3 इज इक्वल टू, ये देखें A3 की वैल्यू पुट करने लगा हूं मैं। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ A3, A3 विल बी इक्वल टू A1 इंटू R की पावर 3-1, ठीक है। यानी n की जगह पे यहाँ पे 3 पुट कर देंगे ना आप, तो ये बन जाएगा A3 A1 R की पावर 3-1, तो ये A3 की वैल्यू आ गई, इज इक्वल टू 16 के बराबर आ गया, ठीक है। यहाँ से A1 R स्क्वायर, ये किसके बराबर आ गया, 16 के बराबर आ गया। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है, इसको हम आगे चल के इस्तेमाल करेंगे। फ़िलहाल इसको हमने ऐसे करके डिब्बे में बंद किया और इसका नाम रख दिया नंबर 1। अच्छा, अब दूसरी कंडीशन क्या है, छठी टर्म दी गई है 6 टर्म इज इक्वल टू, यहाँ पे चलते हैं मतलब, रिमेंबर कि मैंने ये 2 चीज़ें कैलकुलेट करनी है, तो हर चीज़ फिर मालूम कर सकता हूँ मैं। 6th टर्म ऑफ जीपी इज, उसको मैंने A6 का नाम दे दिया, लेकिन किसके बराबर दी गई है, -128, ठीक है। उसके बाद फिर दोबारा यही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। AN किसके बराबर होता है, AN इज इक्वल टू A1 R की पावर n-1, तो n की जगह पे जब 6 पुट करेंगे तो यहां पे आ जाएगा A6 इज इक्वल टू A1 R की पावर 6-1, ठीक है। तो फिर A6 की जगह पे क्या पुट करेंगे आप, A6 की जगह पे आ जाएगा A1 R की पावर 6-1 इज इक्वल टू -128, तो A1 आ गया, ये R की पावर यहाँ पे रह जाएगी 5 इज इक्वल टू -128,
ठीक, इसको हम फिर पैकिंग कर देते हैं और इसका नाम रख देते हैं नंबर 2। ये देखिए, इसको मैंने ऐसे करके पैक किया, इसका नाम रख दिया नंबर 2। अब इन दोनों को मैं हल करके 1 और 2 को हल करके मेरा मेन टारगेट क्या था, A1 को कैलकुलेट करना और R को कैलकुलेट करना। तो आइए ये दोनों चीज़ें कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, 2 को डिवाइड कर देता हूँ 1 के साथ, डिवाइड 2 बाई 1। तो 2 क्या है आपके पास, A1 R की पावर 5 ओवर A1 R स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 128 डिवाइडेड बाई 16। दिस इज फर्दर इक्वल टू A1 के साथ कैंसिल, आपके पास ये R की पावर 5 R की पावर 2, तो आफ्टर कैंसिलाइजेशन योर आंसर इज R की पावर 3, और ये कटेगा और 8 आ जाएगा। नेक्स्ट, अगर मैं इसको यूं चाहूं तो लिख सकता हूं क्या, ये देखिए ज़रा, R का क्यूब इज इक्वल टू -2 की पावर 3। ठीक है, तो R किसके बराबर आ जाएगा, -2 के बराबर आ गया। लो जी, एक मंजिल तो मैंने तय कर ली, R मैंने कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, अब अगर मैं A भी कैलकुलेट कर लेता हूं तो क्या ही बात है जी, अ टेस्ट विल कम। लो जी, R कैलकुलेट कर लिया मैंने। अच्छा, ये देखें, R की पावर 3 है, तो यहाँ से R की 3 वैल्यूज़ आनी चाहिए ना, तो ये फिर बनेगा R क्यूब, ठीक है, प्लस ये इधर आएगा तो बन जाएगा 2 का क्यूब इज इक्वल टू 0। तो इसके ऊपर R प्लस 2 फार्मूला लगाओगे, R स्क्वायर माइनस 2R प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको हल करोगे तो R इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। यहाँ से इमेजिनरी वैल्यूज़ आ जाएंगी आयोटा वाली। ठीक है, तो इसलिए वो हमें उनकी ज़रूरत नहीं है। द अदर 2 वैल्यूज़ आर इमेजिनरी, देयरफॉर हम उधर जाएंगे ही नहीं। अब ये जो R की वैल्यू आई है, इसको उठाकर या तो मैं पुट करूँगा 2 के अंदर या 1 के अंदर, तो मुझे A मिलेगा। पुट इन 1, तो A1 R स्क्वायर है ना, तो R है मेरे पास 2, तो ये आ जाएगा -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो A1 किसके बराबर आ गया, ये आ गया -2 का स्क्वायर 4 के बराबर आ गया। 4A1 इज इक्वल टू 16। सो माय डियर स्टूडेंट्स, 16 को जब आप 4 पर डिवाइड करते हैं तो व्हाट विल बी योर आंसर, योर आंसर विल बी A1 इज इक्वल टू 4। अरे वाह, क्या बात है, आपने 4 भी कैलकुलेट कर लिया, आपने R भी कैलकुलेट कर लिया। मैंने कहा था कि मेन टारगेट क्या है कि इन दोनों को हम कैलकुलेट करेंगे, वो मैंने कैलकुलेट कर ली। अब फार्मूला क्या है, 7 टर्म्स का सम निकालना है। तो Sn इज इक्वल टू, Sn का फार्मूला क्या है, Sn इज इक्वल टू A1 इंटू R की पावर 1 माइनस RN, कॉमन रेशियो जो है ये लेस देन 1 है, ठीक है, ओवर 1 माइनस R। ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, n की जगह पे 7 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा फिर, पुट n इज इक्वल टू 7। तो 7 टर्म्स का सम विल बी इक्वल टू A1 इन प्लेस ऑफ A यू विल हैव जस्ट 4, 1 माइनस इन प्लेस ऑफ R यू विल राइट -2, और इसकी पावर कितनी आएगी, n कितना है 7। ओहो, ठीक है, बड़ी ब्रैकेट ना लगा लें यहाँ पे, ऐसे करके ऐसे, ओवर 1 माइनस 2। अब आगे जस्ट सिर्फ हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। 4 इंटू 1 माइनस, अब ये -2 की पावर 7, तो 2 की पावर 7, 2 की पावर 5 तो होता है 32 के बराबर, तो 2 की पावर 6 64, और 2 की पावर 7 128 के बराबर आ जाएगी। 1 माइनस 128 डिवाइडेड बाई माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 2। आइए देखते हैं मजीद सिंप्लीफिकेशन इसकी क्या बनती है। S7 विल बी इक्वल टू 4 इंटू,
माइनस माइनस प्लस 128 और 1 मिलके बन गए 129 डिवाइडेड बाई 2 + 1, योर आंसर इज 3। अब ये 3 के टेबल पर जाएगा मेरा ख्याल है। 3 4 = 12, ये 4 आ जाएगा और ये 3 2 = 9, 42। तो 42 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 = 8, तो आंसर इज 168। तो आप इसकी पहली 7 टर्म्स को ऐड करेंगे तो व्हाट विल बी द आंसर? 168। अच्छा भी यहाँ पे जो है ये 2 की बजाय यहाँ पे 3 आना था, तो 43। तो 43 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 = 12, यहाँ पे आएगा 43, तो 12 और 1 कैरी, 4 4 = 16 और 172 आ गया। अच्छा एक और बात बताता चलूँ कि यहाँ पे ये r इज़ लेस देन 1 मैंने आपको बताया था। अगर आप चाहें ना तो इसको r का मॉड ले लें। r मॉड लेंगे तो -2 का मॉड वो किसके बराबर आ जाएगा? 2 के बराबर, विच इज़ ग्रेटर देन 1। तो फिर अगर आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे ना तो भी ये आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो दैट्स मेक्स नो डिफरेंस, आंसर जो है ना वो आपका दोनों सूरतों में सेम ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट हैं। एक है 0.2 + 0.22 + 0.222। जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं तो डेसिमल के बाद जो है 2 का इजाफा होता जा रहा है। यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 2 नज़र आ रहा था, यहाँ पे 2 नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे 3, आगे 4 एंड सो ऑन चलते जाएं। आपने इसकी एन टर्म्स का सम निकालना है। इसी तरह दूसरा पार्ट क्या है? 3 + 33 + 333 एंड सो ऑन। इसकी भी एन टर्म्स का सम निकालना है। मेथड दोनों का सेम है। क्वेश्चन को आपने गौर से समझना है। अच्छा अब देखें, हमारे पास एन टर्म्स को निकालने वाला जो फार्मूला है, अब तक जो फार्मूले हैं वो 2 फार्मूले हमने पढ़े। एक पढ़ा हमने Sn = n/2 × 2a + n - 1 × d। अगर अर्थमेटिक सीक्वेंस हो तो ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हमने ड्राइव किया कि Sn = a × 1 - r⁴n/1 - r। अगर कॉमन रेशो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हो तो ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। एन टर्म्स का सम निकालने के लिए 2 ही फार्मूले हैं, लेकिन उसके लिए सीरीज़ का अर्थमेटिक होना बड़ा ज़रूरी है या ज्योमेट्रिक होना बड़ा ज़रूरी है। बदकिस्मती से ये जो सीरीज़ आपको नज़र आ रही है ये ना ही अर्थमेटिक सीरीज़ है ना ही ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। तो इसलिए हम क्या कोशिश करेंगे कि सबसे पहले हम इसको ज्योमेट्रिक सीरीज़ बना दें या अर्थमेटिक सीरीज़ बना दें, ताकि जब ये अर्थमेटिक बन जाएगी या ज्योमेट्रिक बन जाएगी तो वो वाले फार्मूले हमारे पास मौजूद हैं, तो फिर हम इस क्वेश्चन को बड़े आराम से हल कर सकते हैं। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखें, ये अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं = फ़र्ज़ कर लिया कि Sn जो है ना इसका सम है, ऐसे कर लेते हैं 0.2 सॉरी 0.22 + 0.222 + so on। सबसे पहले आप ऐसा क्यों नहीं करते कि 2 को कॉमन निकाल लें। आपने 1 बनाना है, 2 कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा 0.1 + 0.11 + 0.111 3 दफ़ा 1, आगे फिर 4 दफ़ा 1, सो ऑन चलता जाएगा काम। उसके बाद ऐसा करते हैं कि डेसिमल को ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि अभी भी ये 0.1 है, 0.11, 0.111, अभी भी ये ना ज्योमेट्रिक सीरीज़ है ना अर्थमेटिक है। तो इसलिए डेसिमल को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। मैंने जब डेसिमल को ख़त्म किया तो इसका आ जाएगा आंसर 1/10, इसका आ जाएगा 11/100 और इसका आ जाएगा 111/1000। ये देखें ना 0.111, डेसिमल के नीचे 1 आ गया, आगे 3 डिजिट्स हैं, 3 सिफर लगा दिए तो 1000 आ गया एंड सो ऑन। आगे इस तरह काम बढ़ता जाएगा, सो ऑन। ठीक है, एन टर्म्स का सम हमने निकालना है। अभी भी इतना स्टेप करने के बावजूद भी जो सीरीज़ है ये ना ही अभी अर्थमेटिक बनी है ना ही ज्योमेट्रिक बनी है। ये देखें, ये 10 के साथ नीचे मल्टीप्लाई करने से तो अगली टर्म आ रही है, लेकिन ये 111 111 ये कोई सीरीज़ नहीं बन रही।
अब उसके लिए फिर हम 9 का सहारा लेते हैं। ये 9 का सहारा इस क्वेश्चन में भी लेंगे, उसमें भी लेंगे। जब 1 1 आज, पहले तो आपने 1 बनाना है, ठीक है। जब 1 1 आ जाए तो फिर 9 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। हर क्वेश्चन ऐसा ही होगा। मतलब ये 0.3 आ जाए, 0.333, 0.33, ठीक है, 0.4 प्लस 0.44, 0.444, 5 आ जाए, 7 आ जाए, सबका तरीका सेम ही है। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 9 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। ये 2 की पावर 9, ये 9 के साथ मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अच्छा, ऐसा करने से क्या होगा देखो ज़रा, ये आ गया 1/10 प्लस 11/100 प्लस 111 डिवाइडेड बाई 1000 प्लस सो ऑन। अब ये वाला जो ऊपर वाला लाइन है इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई कर दें। ये इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे ना तो ऊपर आ जाएगा आपके पास, बाहर तो आ गया 2/9, अंदर आ गया 9/10, 99/100। ये सारा काम हम ज्योमेट्रिक सीरीज या अर्थमेटिक सीरीज बनाने के लिए कर रहे हैं। 999 ज़्यादातर चांसेस तो यही है क्योंकि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है वाला चैप्टर, वो एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ही बनेगा, ठीक है, सीरीज ही बनेगी, सॉरी। ये आ गया 1 3 सिफर आ गए प्लस सो ऑन, चलते जाओ। अब जो है ये थोड़ी देर के बाद यू विल सी दैट कि जो ज्योमेट्रिक सीरीज की शक्ल इख्तियार करने वाली है, इसको अगर मैं लिख दूँ 2/9 टू हैव यू एनी काइंड ऑफ इतराज, क्योंकि जो ऊपर था वही तो मैंने नीचे लिख दिया। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करने की ज़रूरत है। ये देखो 9 है ना, 9, ये पॉइंट समझने वाला है। इसको मैं लिखने लगा हूँ 1 - 1/10, 1 - 1/10। अब इसका एलसीएम लेके देखें, 10 - 1 9/10 आ गया। इसको हल करके देखो, यही आ जाएगा। 99 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 - 1/100 प्लस 999 डिवाइडेड बाय 1000। दिस विल बी इक्वल टू 1 - 1/1000 प्लस सो ऑन। अब ये देखो 1000 में से 1 जाएगा तो आंसर 999 ही आएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब जो है ये हर एक टर्म में इधर भी आपको 1 नज़र आ रहा है, इधर भी 1 नज़र आ रहा है, इधर भी 1 नज़र आ रहा है। टोटल है हमारे पास n टर्म्स जिनका हमने सम निकालना है। यहाँ पर लिखना नहीं, n टर्म्स, ठीक है, n टर्म्स, ठीक हो गया। n टर्म्स का सम जो है वो हमने निकालना है। तो माय डियर स्वीटी एंड क्यूटी स्टूडेंट्स, आइए अब हम आगे की तरफ मूव करते हैं और क्वेश्चन को मज़ीद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए ज़रा, ये वाला जो 1 है, इसको ये 2/9 तो बाहर आएगा ना, एज इट इज़ Sn इज इक्वल टू 2/9 एज इट इज़ आ गया 2/9। उसके बाद फिर आ गया ये वाला 1 प्लस ये वाला 1 प्लस ये वाला 1 एंड सो ऑन, चलते जाओ। ये टोटल कितनी दफ़ा आएगा, n दफ़ा, क्योंकि n टर्म्स का सम निकालना है ना आपने, ठीक है। 2/9, उसके बाद फिर इसको थोड़ा बड़ा ना कर दें, ऐसे करके ऐसे। उसके बाद फिर ये देखिए ये -1/10 है, -1/10 -1/100 -1/1000। तो हर एक में से माइनस कॉमन आ रहा है। फिर मैं यहां से लूंगा माइनस कॉमन, तो ब्रैकेट के अंदर आ गया 1/10, 1/100, 1/1000 प्लस सो ऑन n टर्म्स, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है जी। यहां पे लिखेंगे आप n टर्म्स, ओके। अच्छा, जगह कम है तो आइए इसको कंप्लीट करके ज़रा आगे करके लिख लेते हैं। ये लें, अगर आप नीचे ज़रा पसंद नहीं आ रहा ये, तो इसको मैं आगे लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आ गया माइनस कॉमन 1/10 प्लस 1/100 प्लस 1/1000 प्लस सो ऑन अप टू n टर्म्स।
माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ यू कैन सी दैट कि ये वाली जो है जो ज्योमेट्रिक सीरीज बन चुकी है, इसको 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, इसको 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा। ठीक है, तो 1/10 ज्योमेट्रिक सीरीज हमने बनानी थी वो बना ली, और ये अरिथमेटिक सीरीज बन गई है। ठीक है, बल्कि ये तो सिंपल सी है, देखें ना 1 + 1 है, अगर दो दफ़ा लिखेंगे आंसर तो 2 आ जाएगा। 1 को 3 दफ़ा ऐड करेंगे 3 टाइम्स तो आंसर 3 आ जाएगा। If 1 is added 4 times, then your answer is 4. If 1 is added n times, then your answer will be n. 2/9 यहाँ पे आ जाएगा n minus. Now you can see that this is a geometric series. In this series, the first term is, what is the first term? The first term is 1/10. What is the common ratio? Second term divided by the first term. When you will divide 100 divided by 1/10, your answer is 1/10. Therefore, your common ratio is 1/10, which is less than 1. If this is less than 1, then the formula used will be Sn is equal to 1 into 1 minus r raised power n divided by 1 minus r. ओके, अब इसके ऊपर जो है ये वाला फार्मूला हम फिट करने जा रहे हैं। ठीक है जी, A1 क्या है? A1 की जगह पे आएगा 1/10 1/10 इंटू 1 माइनस r की पावर n। r क्या है? 1/10 1/10 की पावर कितनी आ जाएगी? n आ जाएगी। अब चूंकि इधर भी ब्रैकेट आ रही है इधर भी, तो इधर हम ऐसा करते हैं कि चलो बड़ी ब्रैकेट ऐसे लगा दें कि उसको बाहर भी लग गई है। ठीक है, ऐसे, और इसको मैंने कर दिया पैक डिवाइडेड बाई 1 माइनस r। 1 माइनस r किसके बराबर है? 1/10 के बराबर है। अब जस्ट इसको हमने करना है सिंप्लीफाई इन ऑर्डर टू गेट ओवर आंसर। ठीक है, तो आइए अब हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो ये आ गया हमारे पास Sn इज इक्वल टू 2/9, इधर तो n आ गया, माइनस 1/10 1/10 ये n आ गया, ये गड़बड़ हो गई ना, देखें ये मैं ज़रा ये फार्मूला सिर्फ इसके नीचे ही आना था। ये देखिए मैंने दुरुस्त कर दिया, ये 2/9, इसको हमने सम किया था 9 आ गया। अब इस वाली के ऊपर फार्मूला लगना था, A1 की जगह पे आ गया 1/10 इंटू 1 माइनस r की पावर n, का मतलब 1/10 की पावर n ओवर 1 माइनस r। आइए अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। 2/9 यहाँ पे आ गया n माइनस 1/10, 1 माइनस 1/10 की पावर n हो गई, क्योंकि ये एक्चुअली आएगा ना 1 की पावर n ओवर 10 की पावर n, तो 1 की पावर n 1 के बराबर होता है, तो आंसर आपका 10 की पावर n ही आएगा ओवर, इसका एलसीएम लिया 9/10 आ गया। अच्छा, अब ये वाला जो 10 है ना, इस 10 के साथ उड़ जाएगा, उड़ा के रखते हैं इसको, टिश्यू आपके पास क्या आ जाएगा? Sn इज इक्वल टू 2/9 n माइनस 1/9 इंटू, अगर आप इसका एलसीएम लेना चाहें तो ले लें, या ऐसे रहने दें 1 माइनस 1/10 की पावर n। देख लेते हैं पीछे आंसर किस तरह दिया हुआ है, उसके मुताबिक फिर इसको रीअरेंज कर लेते हैं हम। अच्छा जी, आंसर इसका बिल्कुल ठीक है, यही है पीछे आंसर दिया हुआ है। ठीक है, आइए अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। 333 प्लस 333, ये कंपैरेटिवली बहुत इजी है एज कंपेयर टू द फर्स्ट पार्ट। 3 + 33 प्लस 333 सो ऑन। ये क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है 4 + 44 प्लस 444, ठीक है, ऐसे करके भी आ सकता है 5 + 55 प्लस 555, 6 के साथ 7 के साथ। इसी तरह जो पहले वाला किया था 0.2 वो 0.3 प्लस 0.33, ऐसे भी आ सकता है। सबका तरीका जो है वो सेम ही है। इसमें भी सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 1 बनाने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसका नाम रख दिया मैंने Sn। 3 मैंने यहाँ से कॉमन निकाला, तो ब्रैकेट के अंदर आ गया 1 + 11 प्लस 1 1 1 प्लस सो ऑन n टर्म्स। जब 1 आ गया तो फिर मैंने क्या किया था, 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया था। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई
मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 9। मैं क्यों कर रहा हूं ऐसे? क्योंकि ये ना ही ज्योमेट्रिक सीरीज़ है ना ही अर्थमेटिक सीरीज़ है। तो ना ही ज्योमेट्रिक सीरीज़ की एन टर्म्स का फार्मूला लग सकता है, ना ही अर्थमेटिक की एन टर्म्स का फार्मूला लग सकता है। तो इसलिए मैंने क्या किया कि ये देखें 3/9 और 9 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। ये आ गया 1 + 11 + 1 1 1 प्लस सो ऑन एन टर्म्स। ओके ओके। उसके बाद 9 के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 3/9 ये आ जाएगा 9 + 99 + 999 प्लस सो ऑन एन टर्म्स। ओके ओके। ये इसके साथ कट गया, 1/3 आ गया। उसके बाद अभी भी स्टिल दिस इज़ नॉट ए, क्योंकि देखना 3 3 3 सा अब तक हमने क्या किया है, इसको 999 में कन्वर्ट किया। जब 9 में कन्वर्ट हो जाए ना फिर आगे बड़ा आसान होता है। ये देखें, इसको 10 - 1 लिखा जा सकता है, इसको 100 - 1 लिखा जा सकता है, इसको 1000 - 1 लिखा जा सकता है। ठीक है, अब अगले स्टेप में ये आपको ज्योमेट्रिक सीरीज बनी बनाई नज़र आ जाएगी, सो ऑन अप टू एन टर्म्स। ओके। अब ये देखें 1/3 ये आ गया 10, ये आ गया 100, ये आ गया 1000 प्लस सो ऑन एन टर्म्स, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद माइनस कॉमन ले लिया, 1 + 1 + 1 प्लस सो ऑन एन टर्म्स। ठीक हो गया जी। देन इन द वेरी नेक्स्ट स्टेप यू विल हैव, ये देखो ये क्या बन गई, ये तो ज्योमेट्रिक सीरीज नहीं बन गई। ये देखो यहाँ पे a किसके बराबर आ रहा है, a = 10। ओके। कॉमन रेशियो r किसके बराबर है, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। आंसर आ गया 10 विच इज़ ग्रेटर देन 1। अब ग्रेटर देन 1 है तो फार्मूला कौन सा यूज़ होगा, Sn = a × r⁻n - 1 / r-1। तो Sn किसके बराबर आ गया, फिर लेफ्ट हैंड साइड का नाम मैंने Sn रखा हुआ है। Sn = 1/3। अब ये वाला फार्मूला आपने यहाँ पे 1 आएगा ना, a1 की जगह पे क्या आ गया, 10 माइनस r की जगह पे क्या आ गया, 10 10⁻n - 1 ओवर r की जगह पे आ गया 10 - 1। राइट। ये आ गया 1/3 10 × 10⁻n - 1 ओवर 9, जिसको आप फर्दर इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं ना, 1/3 × 10/9 × 10⁻n - 1। अच्छा, ये फार्मूला ज़रूरी नहीं है कि आप, अगर आप चाहें तो आपका मूड हो तो आप ये वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 - r⁻n ओवर 1 - r वाला। फ़र्क कुछ नहीं पड़ता, सिर्फ क्या होगा, ये देखिए 1/3 × 10 × 10 की 1 - 10⁻n ओवर 1 - 10। इससे क्या होगा, 1/3 आ गया, 10 × ये फिर माइनस मुझे ऊपर से कॉमन निकालना पड़ेगा ना, माइनस कॉमन निकाला तो वो 10⁻n - 1 बन जाएगा, ये -9 आ गया, ये से कट जाएगा। ठीक है, तो 1/3 अल्टीमेटली वही आंसर आ गया, 10 × 10⁻n - 1 ओवर 9। ठीक है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे ये वाला फार्मूला लगाएं या ये वाला फार्मूला लगाएं, बस ये है कि ये ऐसा करने से सिर्फ ये होता है कि 1-2 स्टेप बच जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है, ये भी जो गिवन सीरीज़ नज़र आ रही है, ये आपको ना ही ज्योमेट्रिक सीरीज़ नज़र आ रही है ना ही अर्थमेटिक सीरीज़ नज़र आ रही है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले या तो इसको अर्थमेटिक बनाएंगे या ज्योमेट्रिक बनाएंगे। मैंने इसका नाम रख दिया जी Sn। ठीक है, अब ये देखें, ये a + b है, अगर इसको a - b से मल्टीप्लाई करूँगा ना मैं, तो ये a² - b² आ जाएगा। इसको a - b से मल्टीप्लाई करूँगा, ये a³ - b³ आ जाएगा। इसको a² - b से मल्टीप्लाई करूँगा, ये a4 - b4 आ जाएगा। फिर a वाली टर्म्स अलहदा कर लूँगा, b वाली टर्म्स अलहदा कर लूँगा, तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन जाएगी। और ज्योमेट्रिक सीरीज़ की n टर्म्स का सम निकालना जो है वो पॉसिबल है। तो इसलिए मुझे पता है कि a + b × a - b a² - b² के बराबर होता है, तो इसलिए मैं ऐसा करूँगा कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूँगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड।
बाई ए माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें, तो एस एन विल बी इक्वल टू ए 1 ओवर ए माइनस बी। ऊपर भी लिख दूँ ऐसे करके, चलें जी, 1 प्लस ए प्लस बी प्लस ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए क्यूब प्लस ए स्क्वेयर बी प्लस ए बी स्क्वेयर प्लस बी क्यूब प्लस सो ऑन, एन टर्म्स का सम निकालना है हमने। राइट 1 ओवर ए माइनस बी कुछ साइड पे खुडे लाइन लगा दें ऐसे करके, ए माइनस बी के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ए माइनस बी आ जाएगा, फिर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, उसके बाद फिर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, फिर इसको ए माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए माइनस बी इंटू ए क्यूब प्लस ए स्क्वेयर बी प्लस ए बी स्क्वेयर प्लस बी क्यूब प्लस सो ऑन अप टू एन टर्म्स। राइट आगे देखें ज़रा भाई, ये आ गया, दिस इज़ फर्दर इक्वल टू 1 ओवर ए माइनस बी। अब आपको फार्मूलाज याद होने चाहिए, ये ए माइनस बी एज इट इज़ आ गया। अब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ये किसके बराबर आएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के बराबर आएगा, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अब ये ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी स्क्वेयर ये किसके बराबर आ जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसी तरह इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ए 4 माइनस बी 4 प्लस सो ऑन अप टू एन टर्म्स। I don't think so that any kind of problem you have up to here. If you have, your answer should be, sir, there is no any problem. This is very so simple, so easy. अच्छा अब आगे पता क्या करना है, देखें इसमें ना दो तरह की चीज़ें आ रही हैं। इसमें एक a वाली टर्म आ रही है और एक b वाली टर्म्स आ रही हैं, b स्क्वायर b क्यूब। तो इनको अलग-अलग कर लेते हैं हम। 1 ओवर a माइनस बी इज इक्वल टू, पहले a आ गया, फिर a स्क्वायर को रख दिया हमने, फिर ए क्यूब A4 एंड सो ऑन, चल भाई चल अप टू एन टर्म्स तक चल, ब्रैकेट क्लोज। फिर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब, तो क्यों ना माइनस को कॉमन ले लिया जाए, बी स्क्वायर बी क्यूब B4 सो ऑन, चलते जाओ अप टू एन टर्म्स। राइट। अच्छा जी, अब देखें यहाँ पे ये ज्योमेट्रिक सीरीज बन गई है। इसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, इसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, इसको बी से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, इसको बी से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा। नाउ दिस इज अ ज्योमेट्रिक सीरीज, देयरफॉर यू मस्ट नेवर फॉरगेट दैट व्हाट इज A1, द वैल्यू ऑफ A1 इज, यहाँ पे A1 किसके बराबर आएगा, A1 is equal to A. What is the common ratio? Second term divided by the first term. Again your answer is A. Now here you can see that what is A1, that is equal to B. What is the common ratio? Second term divided by the first term. Your answer is B. Now the formula used will be here is क्या होगा, Sn is equal to A1 into 1 minus R की power n over 1 minus R. अब आपने ये वाला फार्मूला इस पर भी अप्लाई करना है, इस सीरीज़ पर भी अप्लाई करना है। ठीक। तो आइए देखते हैं। Sn नाम रखा था मैंने लेफ्ट हैंड साइड का, तो 1 ओवर a माइनस बी इन द ब्रैकेट। अब इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करना है आपने ये वाला, तो A1 की जगह पे क्या आ जाएगा, a इंटू 1 माइनस ए की पावर n ओवर 1 माइनस ए, और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, b की जगह पे आ गया, A1 की जगह पे आ जाएगा b 1 माइनस बी की पावर n, b क्या है, कॉमन रेशियो, r की पावर n ओवर 1 माइनस बी। ठीक। अगर आप इसका एलसीएम लेना चाहें, यहां तक भी आंसर ठीक है, दिस इज करेक्ट वन। अगर आप एक स्टेप और करना चाहें तो कर सकते हैं। ये देखें a इंटू 1 माइनस ए की पावर n,
ये 1 माइनस बी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस बी इंटू 1 माइनस बी की पावर n इंटू 1 माइनस ए ओवर ये a माइनस बी ये वाला आ गया, 1 माइनस ए ये वाला आ गया, 1 माइनस बी ये वाला आ गया। ठीक है, तो ये भी आपका आंसर ठीक है। पता नहीं पीछे क्या दिया हुआ है, बोथ आंसर्स आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, r प्लस 1 प्लस के आर का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के स्क्वायर इंटू आर क्यूब एंड सो ऑन, एन टर्म्स का सम निकालना है। मैंने फ़र्ज़ कर लिया कि इसका नाम है एस एन। उसके बाद फिर अब ये देखें ना 1 प्लस के है, तो इसको 1 माइनस के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 1 माइनस के का स्क्वायर आ जाएगा, ये 1 माइनस के का क्यूब आ जाएगा। तो जिस तरह मैं पहले किया था, a माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था ताकि ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन जाए, क्योंकि ये जो करंट सिचुएशन है ना इसकी, इसमें ना ही ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ बनती है ना ही ये अर्थमेटिक सीरीज़ बनती है। ठीक है, तो इसलिए हम पहले ऐसा को प्रोसेस करेंगे कि या तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन जाए या अर्थमेटिक सीरीज़ बन जाए, तो फिर उसके ऊपर हम फार्मूला लगा के तो क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। अब ये देखें 1 ओवर 1 माइनस के को तो बाहर रहने देते हैं ना। ठीक है, अंदर इसको मल्टीप्लाई करेंगे आर के साथ तो ये 1 माइनस के आ जाएगा, फिर 1 माइनस के 1 प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा इंटू आर स्क्वायर, फिर 1 माइनस के इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस के स्क्वायर इंटू आर क्यूब प्लस सो ऑन अप टू एन टर्म्स, ब्रैकेट क्लोज। दिस इज फर्दर इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस के इंटू आर इंटू 1 माइनस के। अब ये देखें, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आता है, 1 माइनस के इंटू 1 प्लस के, योर आंसर इज 1 माइनस के स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। 1 माइनस के को ये ए माइनस बी इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला नहीं है, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस के का क्यूब। ठीक है, रफ में ना इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लें, 1 प्लस के को 1 प्लस के स्क्वायर को जब आप 1 माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आएगा 1 माइनस के क्यूब इंटू आर क्यूब प्लस सो ऑन, चलते जाओ अप टू एन टर्म्स। एनी प्रॉब्लम अप टू हियर? योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। दिस इज फर्दर इक्वल टू 1 माइनस के इज इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई किया तो आर माइनस आर के आ गया, फिर इधर क्या आ गया आर स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस के स्क्वायर आर स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई किया तो आर क्यूब आ गया माइनस आर क्यूब के क्यूब प्लस ऑन अप टू एन टर्म्स, ब्रैकेट क्लोज। अब आर वालों को इकट्ठा कर लो और के आर वालों को इकट्ठा कर लो, 1 माइनस के, लो जी आर वालों को इकट्ठा किया, ये आ गया आर, ये आ गया आर स्क्वायर, ये आ गया आर क्यूब प्लस ऑन एन टर्म्स, इनको मैंने इकट्ठा कर लिया। उसके बाद आर के वालों को इकट्ठा कर लो, माइनस कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर आ गया आर के प्लस आर स्क्वायर के स्क्वायर प्लस आर क्यूब के क्यूब प्लस सो ऑन अप टू एन टर्म्स। लो जी, अब हमारे पास वो फार्मूला जो है ज्योमेट्रिक सीरीज़ का, ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन चुकी है। अब इसको r से मल्टीप्लाई करते जाओगे अगला नंबर आता जाएगा, इसको r के से मल्टीप्लाई करते जाओगे अगला नंबर आता जाएगा। नाउ द गिवन सीरीज इज ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, तो ज्योमेट्रिक की n टर्म्स को सम कर फार्मूला जो है वो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a1, यहाँ पे है r, कॉमन रेशियो r इज इक्वल टू आर स्क्वायर ओवर r, अगेन दिस इज इक्वल टू r। इसके लिए a1 किसके बराबर है, आर के बराबर, कॉमन रेशियो किसके बराबर होगी, आर के बराबर। तो फार्मूला जो यूज़ होना है अब तो याद हो चुका होगा, एस एन इज इक्वल टू a1 इंटू 1 माइनस आर की पावर n ओवर 1 माइनस आर। ये वाला फार्मूला आपने इस सीरीज़ पे लगाना है, इस सीरीज़ पे भी लगाना है। तो एस एन किसके बराबर आएगा फिर, एस एन इज इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस के, ब्रैकेट होती है शुरू, a1 किसके बराबर है, आर के बराबर, आर 1 माइनस, कॉमन रेशियो भी आर के बराबर ही है यहाँ पे, तो आर की पावर n ही आ जाएगा ओवर 1 माइनस आर। इसके लिए फिर क्या आ जाएगा, a जो है वो किसके बराबर है, आर के बराबर,
1 माइनस आर की जगह पे क्या है आर के, तो आर की पावर एन, तो आर के की पावर एन आ जाएगी ओवर 1 माइनस आर के, ब्रैकेट क्लोज। अगर आप यहाँ तक भी आंसर ठीक है, ये सफिशेंट है, या हो सकता है कि पीछे ये वाला आंसर दिया हो, आप इसका एलसीएम ले लेगा, तो ये आ जाएगा आर इंटू 1 माइनस आर एन इंटू 1 माइनस आर के इंटू 1 माइनस आर एन के एन इंटू 1 माइनस आर ये वाला ओवर, तीनों आ जाएंगे, 1 माइनस के भी आ जाएगा, 1 माइनस आर भी आ जाएगा, 1 माइनस आर के भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका आंसर हो सकता है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां, सिंप्लीफिकेशन थोड़ी सी लंबी है लेकिन क्वेश्चन है बड़ा आसान। फाइंड द सम ऑफ 8 टर्म्स ऑफ द सीरीज़। ये एक सीरीज़ दी गई है, कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में है, इसकी 8 टर्म्स का सम निकालना है आपने। यहाँ पे पहली टर्म a1 किसके बराबर है, 2 के बराबर, सेकंड टर्म 1 मनफी आयोटा, कॉमन रेशियो का फार्मूला सेकंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म 1 मनफी आयोटा बाई 2 आ गया। Sn इज इक्वल टू S8 आपने कैलकुलेट करना है। Sn का फार्मूला है a1 इंटू 1 मनफी आर एन ओवर 1 मनफी आर, एन की जगह पे 8 पुट कर देंगे तो 8 टर्म्स का सम आ जाएगा। अब a1 की वैल्यू क्या है 2, वो पुट कर दी, r की वैल्यू क्या है 1 मनफी आयोटा ओवर 2 की पावर 8 ओवर 1 माइनस आर। अच्छा, अब ये देखें, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 मनफी आयोटा की पावर 8 ऊपर अलहदा कर दी, 2 की पावर 8 नीचे अलहदा कर दी, नीचे वाला कैल्शियम ले लिया, 2 माइनस 1 प्लस आयोटा आ जाएगा ओवर 2। उसके बाद फिर ये 2 में से 1 गया, ये एज इट इज़ इसका एलसीएम लिया, 2 की पावर 8 एज इट इज़ आ गया, मनफी 1 आयोटा की पावर 8 ओवर 2 की पावर 8, 2 में से 1 गया, बाकी रह गया 1 प्लस आयोटा ओवर 2। अब ये देखें ना, ये पूरी रकम इसको तकसीम कर रही है, ये एक्चुअली जो है ना ये डिवाइड कौन कर रहा है, 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 2। तो अब 2 जो है, जब डिवीजन का साइन आएगा 2 ऊपर चला जाएगा, 1 प्लस आयोटा नीचे आ जाएगा। तो ये देखिए 2 ऊपर चला गया, 1 प्लस आयोटा नीचे आ गया, तो ये मेरे पास आ गया 2 की पावर 8। अब इसको मैंने क्या किया है, 1 मनफी आयोटा स्क्वायर की पावर 4 कर दिया, इसका स्क्वायर ले लिया, ठीक है, और इसका पावर 4 आ गया ओवर 2 की पावर 8, ये एज इट इज़। अब 2 की पावर 8 256 के बराबर होता है, ठीक है। अब इसका स्क्वायर खोले, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 आयोटा की पावर 4 आ गया। अब ये 2 और ये 2 मिलके 2 की ताकत 2 की पावर 2 आ गया, ये 2 की पावर 8 इंटू ये 1 प्लस आयोटा आ गया साथ। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर। वो जब यहाँ पे पुट किया तो ये से कैंसिल हो गया, तो 256 और ये 2 आयोटा की पावर 4 के बराबर आ गया, ये 1 प्लस आयोटा एज इट इज़। अब 2 आयोटा की पावर 4 किसके बराबर होता है, ये देखें, ये आ जाएगा 2 की पावर 4 आयोटा की पावर 4, 2 की पावर 4 16, आयोटा की पावर 4 1 के बराबर, तो 16 आ गया। 256 में से 16 निकाले, बाकी रह गया 240। अब डिनोमिनेटर में मुझे 1 प्लस आयोटा एक्सेप्टेबल नहीं है, तो 1 मनफी आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। उसके बाद इसको मैंने 8 के टेबल से काट दिया, ऊपर 30 आ गया, नीचे 8 आ गया, ये 1 मनफी आयोटा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला लगाया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। लेकिन आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 के बराबर होता है। तो आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 जब यहाँ पे लगाऊंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास S8 इज इक्वल टू, कोशिश करता हूँ यहीं पे ख़त्म हो जाइए, ये आ जाएगा 30/8। अच्छा, ये 2 पे कटता भी था, 1 मनफी आयोटा। अच्छा, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर आ गया, -1 और -1 ये 2 हो गया जी ओवर 2, ये 2 और 30 आपस में कट गए, 15/8 इंटू 1 मनफी आयोटा, और यही है जी आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्टेटमेंट ज़रा गौर से देखिएगा। शो दैट द रेशो निकालनी है हमने। रेशो आपको पता है कि 2 चीज़ों की इस तरह निकालते हैं, ए रेशो बी अगर हो तो इसका मतलब होता है ए ओवर बी, ठीक है। रेशो निकालनी है, किस किस की रेशो निकालनी है, अगली बात क्या है। शो दैट द रेशो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की जो पहली n टर्म्स हैं उनको सम करें, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, S9 के बराबर। इसकी रेशो निकालनी है किसके साथ, टू द सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम n+1
अब ये जो सीरीज शुरू होगी, इसकी पहली टर्म का नाम होगा n+1 और ये 2n तक जाएगी, उसका सम निकाल लेना है। फर्ज कर लिया है कि उसका सम आ जाता है s, तो इनकी रेशो जो है ये हमने फाइंड आउट करनी है। ये है हमारा टारगेट, Sn/s इज टू बी कैलकुलेटेड, और हम प्रूफ कर देंगे कि इसका आंसर किसके बराबर आता है, 1/Rn। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें पहले हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए। पहले तो हमारे पास Sn होना चाहिए, तो आइए पहले हम Sn कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। लेट A1 is the first term, of geometric progression, R क्या है, ये कॉमन रेशियो है, इट इज गिवन इन द स्टेटमेंट, R is the common ratio। तो फिर n टर्म्स का सम किसके बराबर होगा, देन द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज, इसका फार्मूला हम ड्राइव कर चुके हुए हैं। वो फार्मूला क्या था, Sn इज इक्वल टू A1 इंटू 1 माइनस R रेज पावर n ओवर 1 माइनस R। एक तो इस चीज की हमें जरूरत थी, ठीक है। उसके बाद स्टेटमेंट के अंदर 2n का जिक्र किया गया है, 2n टर्म्स का सम निकालना है, ठीक है। तो हम ऐसा कर लेते हैं कि फर्स्ट 2n टर्म्स का सम किसके बराबर होगा, द सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म्स ऑफ GP इज, लो भाई, तो यहां पे फिर किसके बराबर आ जाएगा, हेयर n किसके बराबर आ जाएगा, 2n के बराबर। तो 2n टर्म्स का सम किसके बराबर आ जाएगा, यही फार्मूला होगा, A1 इंटू 1 मनफी R रेज पावर 2n, R की पावर 2n हो जाएगी, ओवर 1 माइनस R आ गया, ठीक है। अब हमने सम निकालना है n+1 टू द 2n टर्म्स। ये पॉइंट जरा समझने वाला है। आप देखें इससे मुराद क्या है, ये पॉइंट गौर से समझने वाला है, तो फिर आपको सारा क्वेश्चन समझ आने वाला है, ठीक है। ये होगी जी फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, सो ऑन चलते गए, ये आ गई nth टर्म ऑफ GP, ठीक है। ये आ गई उससे अगली टर्म n+1th टर्म, फिर आएगी an+2th टर्म, एंड सो ऑन चलते हम 2n टर्म्स तक पहुंच गए, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इन टर्म्स का सम निकालना है, ठीक है। इन टर्म्स का सम किसके बराबर आएगा, अब देखें 2n टर्म्स का सम तो हमारे पास है, 2n टर्म्स का सम हमारे पास है, 2n टर्म्स का सम हमारे पास है। उसमें से अगर n टर्म्स का सम निकाल दिया जाए माइनस Sn टर्म्स का सम निकाल दिया जाए, तो जो बाकी सम आता है वो क्या होगा, वो n+1th टर्म से लेकर 2n टर्म्स तक का सम होगा। बस ये पॉइंट इसमें समझने वाला था, ठीक है, n+1 टू 2nth टर्म। तो अब हम आगे लिखेंगे द सम ऑफ टर्म्स ऑफ GP फ्रॉम n+1th टू 2nth टर्म इज किसके बराबर आ गया प्यारे बच्चों, S इज इक्वल टू बराबर होगा, S इज इक्वल टू S ऑफ 2n में से Sn माइनस कर दिया जाए,
ठीक हो गया। अब S2n आपके पास किसके बराबर है? S2n की वैल्यू आपने कैलकुलेट की अभी अभी, किसके बराबर है? A1 इंटू 1 माइनस R की पावर 2n ओवर 1 माइनस R माइनस Sn किसके बराबर आ गया? A1 इंटू 1 माइनस R की पावर n ओवर 1 माइनस R। ठीक है, याद रखें कि हमारा टारगेट क्या है? Sn तो हमारे पास, ओहो यहां पे 2n लगाना था भाई, ये 2n टर्म्स का टर्म है, ये Sn ये S2n। याद रखें कि हमने Sn ओवर S निकालना है, ये हमारी मंजिल है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करके हम S निकालने की कोशिश करते हैं, तो कोशिश करेंगे तो क्या आएगा? A1 ओवर 1 माइनस R, दोनों में से कॉमन आ जाएगा। A1 ओवर 1 माइनस R कॉमन निकाला, ब्रैकेट में आ गया 1 मनफी R की पावर 2n माइनस 1 मनफी R की पावर n, बड़ी ब्रैकेट लगा लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद फिर इसकी ब्रैकेट्स खोल दें आप। A1 ओवर 1 मनफी R 1 मनफी R की पावर 2n माइनस 1 प्लस R की पावर n। अब यहाँ से ये 1 के साथ कैंसल, व्हाट यू विल गेट? A1 ओवर 1 मनफी R, ब्रैकेट के अंदर आ गया Rn प्लस का और माइनस R की पावर 2n माइनस का आ गया। ठीक है, अब यहां से आपको R की पावर n कॉमन नजर आएगी। A1 इंटू R की पावर n कॉमन, ब्रैकेट में आ गया 1 माइनस Rn ओवर 1 माइनस R। लो जी, ये हमारे पास S निकल आया। ठीक है, इसको हम कह देते हैं कि ये हमारा नंबर 1 है, n टर्म्स का सम, और ये n प्लस 1 से 2n टर्म्स का सम। इनकी हमें रेशो दरकार है, तो डिवाइड 1/2, डिवाइड 1/2, तो ये आ गया Sn ओवर S इज इक्वल टू, Sn की वैल्यू आपने पहले ही कैलकुलेट करके रखी हुई है। A1 इंटू 1 मनफी R की पावर n ओवर 1 माइनस R डिवाइडेड बाई S की वैल्यू आपने अभी भी कैलकुलेट की, A1 R की पावर n इंटू 1 मनफी Rn ओवर 1 माइनस R। अब देखें यहाँ से सीधी सीधी कैलकुलेशन हो गई। ये 1 माइनस R से कट गया, 1 माइनस Rn 1 मनफी R1 से कट गया, A1 से कट गया, तो Sn ओवर S2, Sn ओवर S2 किसके बराबर आ गया? 1 ओवर R की पावर n। तो यही तो आपने साबित करना था कि Sn रेशो S किसके बराबर आएगी? 1 ओवर Rn के बराबर आएगी। इसके साथ ही एक्सरसाइज 6.7 कंप्लीट हुई। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करें, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो थैंक यू वेरी मच, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बड़ा मेहरबानी पहली फुर्सत में ये फरीज़ा सर अंजाम दें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।